नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जिस तरह से कश्मीर की बात करें, लगातार मासूमों को अब टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अब टारगेट किया जा रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार और उनके मंत्री ये कहते नजर आते हैं हमेशा कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हैं। और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लेबरर्स बाहर से आए हुए कश्मीर में काम कर रहे थे, दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर यहाँ से कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो लोग भी भागकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जिस तरह लगातार उन बाहर के लोगों को, यानी बिहार के लोगों को भी, 3 लोगों को जो कि महज कोई गोलगप्पे की रेडी लगाता, छोटा मोटा रोजगार करता था, उनको भी मौत के घाट उतारा गया। और वहीं दूसरी तरफ पुंछ की बात करें तो हमारे 9 सेना जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं, आखिर किसकी कमियां क्या है और किस तरह से भारत सरकार की बात करें, कितना बड़ा कहीं ना कहीं आज भी लूप होल है कि जिसके चलते जो सक्रिय है आतंकवाद, और किस तरह से आज कश्मीर में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अंकुश शर्मा की बात करें, हमेशा उन्होंने इसी विषय में बात की है, केंद्र सरकार को बार बार आईना दिखाया है। अब इसी बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या कहते हैं। और अंकुर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने हमेशा ये आवाज़ उठाई है, हमेशा आपने इस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश की है। तो जिस तरह से कैप्शन भी आज आपने डाला है कि क्या केंद्र सरकार ने वाकई आंखें मूंदी है, जिस तरह से अब पहले तो सियासी लोगों को, अब माइनॉरिटी को भी बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर आके रोजगार करके उनकी भी हत्या की जा रही है। क्या कहेंगे, कमियां कहाँ पे है सर? ये बहुत बड़ा सवाल है एक आपके सामने। देखिए, कमियों से पहले सोल्यूशन की तरफ अगर मैं बात करूं तो आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर देना चाहिए और जम्मू को एक फुल फ्लेज्ड एक स्टेट बना देना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आपने इस समस्या के बारे में विवरण दिया, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, तो मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि 1990 के दशक में ये प्रोसेस प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, और उस प्रोसेस का नाम था नरसंहार हिंदुओं का, सिखों का। अच्छा, उस प्रोसेस को लेके भारत सरकार आज तक डिनायल मोड में रही। नरसंहार को जब भी आप डिनाई करते हैं तो एक तो नरसंहार की निरंतरता को आप मेंटेन करने का काम करते हैं कि वो निरंतर चलता रहेगा, और समय समय पे आपको दिखता रहेगा कि अब यहाँ पे ये मार दिए, यहाँ पे ये मार दिया। आधार धर्म होगा, आधार वही कॉमन एक चीज़ होगी जिस आधार पे वो नरसंहार शुरू हुआ होता है। क्योंकि भारत सरकार इस रियलिटी को लेके आज तक डिनायल मोड में इसलिए ये लगातार चल रहा है, इसीलिए आपको ये हत्याएं होती हुई दिख रही हैं। समस्या का समाधान पॉलिटिकल तरीके से तो मैंने बता दिया, डिवाइड कश्मीर इनटू 2 यूटीज, जम्मू को एक अलग स्टेट बनाए ताकि इन नरसंहार के विक्टिम्स को कश्मीर उस अलग यूटी में स्थापित भी किया जा सके, रिहेबिलिटेट भी किया जा सके। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार ही इस तरीके की जिहादी एक्टिविटीज पे पर्दा डालने का काम कर रही है। आपने वो डीजीपी का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो किलिंग्स हैं ये कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए की जा रही है, जबकि रियलिटी ये है कि कश्मीर का समाज एक पैरामिलिट्री समाज हो चुका है, एक रेडिकलाइज्ड समाज हो चुका है। वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी, रेडिकलाइजेशन मशीनरी दिन रात तरक्की कर रही है, फल फूल रही है। भारत सरकार मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी कि इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे, इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस पे, रेडिकलाइजेशन पे, इंडोक्ट्रिनेशन पे पर्दा डालने का काम कर रही है, एक ब्लर कैंपेन चला रही है, जिसके कारण इंटरनली ये जीनोसाइडल प्रोसेस निरंतर चल रहा है, आने वाले समय में निरंतर चलता रहेगा। अब जम्मू संभाग के लोगों को अपने बचाव की बात करनी है, अपने बचाव में वो यही कह सकते हैं कि आप हमें अलग कीजिए, और इसीलिए आज हमने अपनी जो ओरिजिनल हमारी डिमांड है, एकजुट जम्मू की जो एग्जिस्टेंस जिस पॉलिटिकल स्लोगन पे है एज अ पार्टी, उसको फिर से हमने जनता के सामने रखा, और आज हमने ये तय किया कि इसे एक आंदोलन की शेप में, आंदोलन के रूप में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बिल्ड करेंगे उस लेवल तक जिस लेवल पे केंद्र सरकार मजबूर हो जाए जम्मू को अलग करने में और जम्मू को एक अलग स्टेट बनाने में। बिल्कुल अंकुर जी, लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार के दावे थे कि कश्मीर में अमन और सुकून है, पर सवाल अब ये खड़ा होता है, अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को जिस तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कल से देख रहे हैं कि रातों को जो सिख कम्युनिटी के घर, उनके लोगों के जाके दरवाजे खटे, यानी कि एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पर भारतीय सरकार क्यों नहीं इस पर कड़े कदम उठा रही? और आज जिस तरह से आपने देखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज प्रेस क्लब में प्रदर्शन था। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि अंकुर जी वो प्रदर्शन किसके खिलाफ था। हम भी बड़े विडंबना में पड़ गए थे कि अंकुर उन्हीं की सरकार है केंद्र में बैठी हुई, पर वो प्रदर्शन किसके खिलाफ करे? आपके खिलाफ, आम जनता के खिलाफ या हमारे खिलाफ? तो
ये सवाल आपने उनसे पूछा भी होगा, मुझे लगता है कि जो उन्होंने जवाब दिया होगा उससे उनकी पोल भी खुल गई होगी। लेकिन इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट ये आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, तो माइनॉरिटीज़ को संरक्षण दिया जाता है अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट वो एक संरक्षित ग्रुप होता है जिसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कानूनी तौर पर भी कानूनी और संवैधानिक तौर पे भी, कानूनी तौर पे तो है ही, लेकिन संवैधानिक तौर पे भी, और मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि हमने 2016 में ये जंग शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी कि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के हकों को ले रही है। तो आज जब ये किलिंग्स हो रही हैं, चूंकि माइनॉरिटी को वो स्टेटस और वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं। और ये माइनॉरिटी के नाम से कह रहे हैं कि माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये वही सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद भी यहाँ की एक्चुअल माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को उनका माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन नहीं दी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस नहीं दी। केवल इतना ही नहीं किया, उनके लिए आने वाली जितनी प्रोटेक्शंस, जितनी स्कीम्स, उस सब का फायदा उसी मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिया जिसके अगेंस्ट इन द फर्स्ट प्लेस ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस इन माइनॉरिटीज को दी गई थी। तो ये इनका दोगला चेहरा है, ये इनकी नीयत को भी साफ तरीके से दर्शाता है कि किस तरीके से इनकी कुनीति यहाँ पे काम कर रही है, उसे भी पूरे तरीके से परिभाषित करता है। मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स अब एक्सपोज हो रहे हैं, साफ तौर पर कहीं ना कि विफल नजर आती है भारतीय केंद्र सरकार। मैं विफल तो एक यूफेमिज्म होगा, कम छोटा शब्द होगा, विफलता तो है ही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार की कन्नाइवेंस है, सरकार एक इनेबलिंग एजेंट का काम कर रही है इस तरीके की हरकतों को होने में। डिनायल ऑफ जेनोसाइड डबल जेनोसाइड होता है। पहला जेनोसाइड अगर कश्मीर में आतंकियों ने किया, जिहादियों ने किया, तो डिनाई करके कि ये जेनोसाइड हुआ। दूसरा जेनोसाइड तो भारत सरकार ने किया इन गैर मुसलमानों पे। तो समस्या को असली नाम से ना पुकारना, समस्या की एग्जिस्टेंस पे पर्दे डालना, छुपाना, उसे ब्लर करना, या ये कहना कि ये हत्या जिहादी हत्या नहीं है, ये तो कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने की मंशा से की गई हत्या है, ऐसी बातें करना जिसका सत्य से कोई आसपास सरोकार ना हो। वही परिस्थिति जो 9/11 होने से पहले अमेरिका में थी। एक ब्लर कैंपेन चलाया जाता था, उन्हें समझ ही नहीं आई कि इन्होंने हम पे हमला क्यों किया। वो सवाल पूछते थे 9/11 कमीशन में एक्सपर्ट्स, आम आदमी नहीं, व्हाई डू दे हेट अस। इस सवाल का जवाब ही नहीं था उनके पास। फिर वो सवाल पूछते थे कि अगर ये हमसे इतनी नफरत करते थे तो हमें पता क्यों नहीं था कि ये हमसे नफरत करते हैं। अगला सवाल उनका ये था कि अगर हमें पता नहीं था तो किन लोगों ने इस नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट किया, क्यों हमें पता नहीं चलने दिया। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए कुछ सबवर्सिव एलिमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, नैरेटिव बिल्डर्स, पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिशियंस, जैसे ये यहाँ पे है। वही भूमिका, उन सबवर्सिव एलिमेंट्स जैसी भूमिका इंडियन स्टेट, भारत सरकार जम्मू कश्मीर में निभा रही है, आंखों में धूल झोंकने का काम करके ये ब्लर कैंपेन चला के जिहाद के प्रति। बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरह से 90s की बात करें, अभी भी उस गम से हम कहेंगे कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स या हम लोग अभी तक उभरे नहीं है। जिस तरह का वो उस समय जिनोसाइड हुआ था, आपके मुताबिक जिस तरह से आप भी कहते हैं और आम जनता भी चाहते हैं, अब वही सेम सिचुएशन नज़र आ रही है। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं अगर उस समय कड़े कदम उठाए जाते, या भारत सरकार आज भी, क्योंकि जिस तरह से पहले ही दिन किलिंग हुई थी मासूम लोगों की, यहाँ सियासी लोगों को टारगेट किया जा रहा था, अगर उसी समय भी भारत सरकार ने कड़े कदम लिए, शायद आज ये फिर से वो दोहरा हिस्ट्री इतिहास नहीं दोहरा देते। क्योंकि अब देख रहे हैं आप लगातार वही डर, वही खौफ, वही दहशत का माहौल कश्मीर में, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लोग, चाहे सिख कम्युनिटी की हो, चाहे हिंदू लोग हों, चाहे कश्मीरी हों, चाहे बाहर के हों, उनमें बना हुआ है। देखिए 100% पिछले कई वर्षों से हम ये कह रहे हैं और हमें कोई अचंभा नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। भारत सरकार ने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया है ऐसी चीज़ें होने के लिए। भारत सरकार ने इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी को ध्वस्त नहीं किया, भारत सरकार ने हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं किया, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जिहाद एक समस्या है उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। जिहाद एक वॉर फॉर्म है, एक टोटल वॉर है, इसे लड़ने की तरह तरह की डायमेंशंस हैं, उसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये चीज़ें होनी, तो इस चीज़ के बारे में तो हम पिछले कई वर्षों से चेता रहे हैं। एकजुट जम्मू तो पिछले कई वर्षों से यही काम कर रहा है। जब आप जेनोसाइड को डिनाई करेंगे तो वो जेनोसाइड डुप्लीकेट होगा, वो निरंतर चलता रहेगा। सच्चाई से मुंह फेरेंगे, जब सच्चाई से मुंह फेरेंगे, और जेनोसाइड इन पर्टिकुलर, और आप उनके परपेट्रेटर्स को सजा नहीं देंगे तो ये कंटिन्यूसली चलेगा। वही चल रहा है। और अगर स्क्वायरली कोई रिस्पॉन्सिबल है आज की परिस्थिति में तो इंडियन स्टेट अपरेटस है, इनकी नीति है, इनकी पॉलिसी है जो रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और ISI आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि भारत सरकार की रणनीति जम्मू कश्मीर को लेके हो, वैसी ही रणनीति भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेके अडॉप्ट करके बैठी है, इवन आफ्टर एब्रोगेशन। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से 5 अगस्त 2019 की बात करें, उसके बाद की जिस तरह से कहा गया था कि अमन सुकून
सुकून होगा, कश्मीर जम्मू कश्मीर में लोग खुशहाल होंगे। पर जिस तरह का माहौल अब बनता जा रहा है वही 90s का दौर फिर से नजर आ रहा है। और साथ ही साथ बड़ी विडंबना की बात है अंकुर जी, आप जो कहते हैं स्पष्ट सामने भी कहते हैं और कहते हैं वैसे ही आपके शब्द आज भी उसी पर आप टिके हैं, यानी कोई आप में दोहरा मापदंड नहीं। पर भाजपा में साफ तौर पर इनके नेताओं में दोहरा मापदंड, यानी उधर से किलिंग्स हो रही है, आप खुद की अपनी नाकामी अपनी सरकार के खिलाफ, और दूसरी तरफ से आप एफईजी जला रहे हैं, पाकिस्तान के जला रहे हैं, आप पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ जला रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ जला रहे हैं। तो आप क्यों कड़े कदम नहीं उठाते, क्यों नहीं ऐसे कदम उठाते, क्यों नहीं हमारी आर्मी को ओपन हैंड छोड़ दिया जाता ताकि सफाया कर सके? कहीं ना कहीं तो कहेंगे आप भी समझते हैं इस चीज़ को, कमियां तो हैं ना कहीं नहीं डायरेक्टली कॉम्प्लिसिट है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है मैंने आपको बताया। अगर ब्लर कैंपेन चलाने का काम ये कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंकने का काम ये कर रहे हैं, समस्या पे पर्दा डालने का काम ये कर रहे हैं, धूल की जो कीमत है वो तो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, जम्मू को खास तौर से भुगतनी पड़ रही है। इसीलिए आज हमें पब्लिकली यहाँ पे आके कहना पड़ा कि नाउ वी विल फाइट फॉर ए सेपरेट जम्मू स्टेट, क्योंकि हम इस गर्क में नर्क में नहीं रहना चाहते। जिस तरह से पहले था हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब आप चाहते हैं कि जम्मू को अलग किया जाए ताकि जम्मू के हक जम्मू को मिले, कश्मीर में जो अगर होता भी वो खुद भुगते, वहाँ के खुद भुगते। और दूसरा, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को वहाँ पे स्थापित करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को दिमाग में रखते हुए एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड वहाँ पे क्रिएट करना आवश्यक है। विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड जो 90s के जो कश्मीरी हिंदू जो विक्टिम्स हैं, आप उन्हें सेटल करिए, वहाँ पे कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दीजिए, करिए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए। हम कश्मीर के साथ किसी भी तरीके का सरोकार नहीं रखना चाहते। ये किस तरह से होगा अंकुर जी? खास करके जनता की बात करके, जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, पर ये किस तरह से कर पाएंगे आप? जम्मू एकजुट किस तरह से इस चीज़ों को वाकई में सही में इसको एक असली शेप दे पाएगा? ये तो तभी हो पाएगा जब एकजुट जम्मू को पॉलिटिकली जम्मू के लोग एम्पावर करेंगे। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एकजुट जम्मू की पिछले कई वर्षों से चल रही है। हमारा संगठन जिस तीव्रता से, जिस तीव्र गति से जम्मू संभाग में फैला है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से जम्मू संभाग के लोगों का समर्थन हमें हासिल हुआ है, हो रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से जम्मू संभाग के लोगों का आशीर्वाद और प्रेम हमें हासिल हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। हैविंग सेड दैट, हम जम्मू संभाग के उन विषयों पे काम कर रहे हैं जो जम्मू संभाग की एग्जिस्टेंस के लिए क्रिटिकल है। इस रियलिटी को जम्मू संभाग के लोग अब एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। दूसरा, जम्मू संभाग के लोग अब ये मानना शुरू हो गए हैं कि भाजपा का उन्हें कोई विकल्प चाहिए। और जम्मू संभाग के लोग ये भी जानते हैं कि भाजपा का विकल्प अगर जम्मू में कोई बनेगा तो वो जम्मू का आइडियोलॉजिकल रीजनल विकल्प ही हो सकता है, और उसे बनाने वाले लोग वही हो सकते हैं जो जम्मू संभाग के हों। कोई यूपी से, बिहार से, केरला से, तमिलनाडु से आके यहाँ पे तो कोई एक पॉलिटिकल व्हीकल क्रिएट करके देगा नहीं। तो एकजुट जम्मू, और एकजुट जम्मू के माध्यम से हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन की है, जिम्मेवारी कि हम जम्मू की ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं और करेंगे, और जम्मू के इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर करते रहेंगे। वो लेके हमने जम्मू संभाग के लोगों के सामने बीजेपी का एक विकल्प तैयार कर दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में भारी मात्रा में वोट्स देके एकजुट जम्मू के सभी कैंडिडेट्स जो जम्मू संभाग की सब सीटों पे 39 हो तो 39, 40 हो तो 40, पूरी तैयारी के मैदान में पूरी, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जम्मू के लोगों को विकल्प दें। क्यों पहले देखिए, जम्मू के लोग क्यों पैरालिसिस फेस करें? जम्मू के लोग इस क्यों मजबूरी में रहें कि अगर इनको वोट नहीं देंगे तो दूसरे किसी ने, कांग्रेस ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं ये कह रहा हूं कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस हमारा चल रहा है, कार्डर बिल्डिंग हमारी चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से देवेंद्र राणा जी की बात करें, सुरजीत सिंह सलाथी जी की बात करें, उससे भाजपा कमजोर हुई है। क्योंकि जम्मू संभाग के लोग जानते हैं कि जिस सोच, जिस विचारधारा को लेके आगे चलना है, भाजपा उसे इरोड कर रही है। जिस तरीके की नई ज्वाइनिंग हुई, एक सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूँ, एक तो वो चीज कर रही है, दूसरा अब जो क्रिटिकल इश्यूज हैं जम्मू की एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे वो फ्रॉड सेंसस का इशू हो, चाहे वो लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट का इशू हो, चाहे वो एनसर्कलमेंट का इशू हो, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का इशू हो, इन इश्यूज पे तो केवल एकजुट जम्मू ही बात कर रहा है। लैंड जिहाद पे तो कोई और बात नहीं कर रहा। आपके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये सियासत में मुद्दा नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों के प्रति सिंसियर नहीं है। तो इस चीज को, रियलिटी को समझते हुए अब तो जम्मू के लोग कहना शुरू कर गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो गई हैं। एक तो कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बीजेपी जम्मू की नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं, इनके जो इश्यूज हैं, वो आप देख लीजिए, उसमें और एनसी में कोई फर्क नजर नहीं है। भाजपा कहती थी गुपकार गैंग को, और आज वही, यानी कि वाकई बार बार हम कहते हैं, रविंद्र राणा जी कहते थे ना, डिटर्जेंट पाउडर है हमारे पास, वॉशिंग मशीन है, जो भी आता है दागदार धुलकर
साफ सुथरा हो जाता तो है। देखिए उसकी तो इन चीज़ों का आप क्या जवाब देंगे, मतलब बिना सर पार की चीज़ें हैं। बिल्कुल। और सच्चाई कहीं, असलियत कहीं। अब जनता समझ रही है, आप भी नहीं, समझ रहे जनता हैं। पूरे तरीके से समझ गई, इसीलिए जनता ने ये पूरा एक मन बना लिया है कि हमें विकल्प चाहिए। विकल्प नहीं होगा तो हाँ, हो सकता है बीजेपी को वोट करें। जी बिल्कुल। विकल्प होगा तो विकल्प को वोट करेंगे। और एकजुट जम्मू विकल्प है, और आने वाले समय में विकल्प बनेगा भी, उभरेगा भी, विकल्प बन भी चुका है और सत्ता में भी आएगा। जनता को समझना और जनता का आपको समर्थन मिलना कितना जरूरी है, जाते जाते अब जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के समर्थन के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जनता का समर्थन एक अनिवार्य चीज़ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 5-6-7 वर्षों में एकजुट जम्मू ने, और स्वयं मैंने काम किया, एकजुट जम्मू 2018 में बना, उससे पहले भी जो हमने काम किया, जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के क्रिटिकल इश्यूज को आर्टिकुलेट करने के साथ साथ उन पे डिलीवरी भी की है। ऐसे जिनोसाइडल प्रोसेसेस जम्मू के खिलाफ जो अनलीश थे, उन्हें रोकने का काम, ध्वस्त करने का काम भी जिस तरीके से किया, जम्मू की जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद दे भी रही है। अदरवाइज जम्मू की जनता का ये प्यार और मान सम्मान ही तो है कि आज एकजुट जम्मू को पूरे जम्मू संभाग में लोग जानते हैं, और राष्ट्रीय लेवल पर भी एकजुट जम्मू का नाम चर्चा में आता है, चाहे वो नेशनल मीडिया के माध्यम से हो या नेशनल लेवल पे जो एक्टिविस्ट्स हैं उनसे संपर्क के माध्यम से हो। तो ये उन्हीं का प्यार है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी अब ट्रांसलेट होगा ये प्यार, और लोग वोट करेंगे एकजुट जम्मू और उसके कैंडिडेट्स के लिए। और हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि जम्मू में विकल्प हमने क्रिएट करना है, हमें जनता का सहयोग चाहिए, जनता सहयोग देगी, और 40 की 40 सीटों पे जम्मू संभाग की हम कैंडिडेट्स खड़े करके जम्मू को एक विकल्प देंगे। और पूरी हमें उम्मीद है कि इस बार इस विकल्प को ही सत्ता जो है जम्मू के संभाग जिसके लोग जो है वो सौंपेंगे। चलिए, धन्यवाद अंकुश शर्मा जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अंकुश शर्मा, जो कि एकजुट के प्रधान है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता में यही कहीं ना कहीं परेशानी थी, जनता में कहीं असमंजस की स्थिति थी कि भाजपा के बाद विकल्प क्या होगा। पर एकजुट का अब वादा, ये चुनौती है कहीं ना कहीं अब भाजपा के सामने एक विकल्प बनकर जरूर होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जनता का प्यार, जनता का समर्थन अनिवार्य है और मिल भी रहा है। चलिए, आने वाले समय में देखते हैं क्या झूठे वादों को जनता सपोर्ट करती है, या जम्मू की हित की बात करने वाले, जम्मू के सामने सच्चाई लाने वाले, यानी कि ब्लर प्रोपोगंडा से ऊपर उठकर जनता के सामने सच्चाइयों को खोलने वाले व्यक्ति को जनता इस बार अपना समर्थन देती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल ये कहेंगे कि जिस तरह के अंकुश शर्मा जी ने सच्चाइयां सामने रखी, केंद्र सरकार को बार बार आईना दिखाया, और आईना जनता को भी इस समय उनके सामने भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि बात जनता की, और यही सरकार, यही जनता है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। फैसला अब जनता को करना, किस प्रतिनिधि को, किस पार्टी को मजबूत कर कर अपने हितों के लिए, अपने हक की बात को जायज करने के लिए उनका साथ देना, या फिर वही खोखले वादे और झूठे वादों में फंस कर रह जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर इस वीडियो पर दीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।